गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम आवर कंप्यूटर क्लास। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या किया था, हमने बैकग्राउंड रिमूव करना सीखा था, चेंज करना सीखा था, फोटो को शेप कैसे देते हैं, ये सब चीज़ें सीखी थी। नाउ टुडे वी विल रीड क्रिएटिंग वर्ड आर्ट। आज हम जो रीड करेंगे वो क्या है, क्रिएटिंग वर्ड आर्ट। You can add effect to the text inside a text box which is known as word art। तो जब हम टेक्स्ट के साथ क्या करते हैं, कुछ भी क्रिएटिव करते हैं, वो हमारा क्या होता है, इफेक्ट्स डालते हैं, वर्ड आर्ट होता है। वर्ड आर्ट गिव्स अ यूनिक लुक टू द टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल वर्ड आर्ट देख सकते हो, यहाँ पे ब्लैक और येलो कलर में वर्ड आर्ट बना हुआ है। मैं जहाँ पे सर्कल कर रही हूँ, ये देखिए, तो ये क्या है आपका वर्ड आर्ट, कि आप अपने वर्ड्स को किस किस शेप में कर सकते हैं। चलिए स्टेप फॉलो करते हैं। टू गिव यू क्विक इफेक्ट टू टेक्स्ट, फॉलो दीज स्टेप्स। आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। 1. Select the insert tab and click the text box tool available in the text group. 2. Drag to draw a text box at the desired place in the document. 3. Now type the required text in the text box. 4. You may select the text and use the font group to the change to the font size. तो देखिए क्या करना, सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना, जहाँ पे ये देखिए रेड कलर का हो रखा है, यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा। टेक्स्ट बॉक्स में आपको टूल दिखेगा टेक्स्ट ग्रुप का, उसमें आपको ड्रैग करना है। जैसे ही ड्रैग करोगे आपको वहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिखाई देंगे। फंक्शंस में आप क्या करोगे, आपको सिलेक्ट करना है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके फ़ॉन्ट में अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स और सिलेक्ट द टेक्स्ट इनसाइड ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही सिलेक्ट करोगे वो इनसाइड हो जाएगा आपके टेक्स्ट में। देखिए मैं आपको अब समझाती हूँ। ये जो पिक्चर आपकी दी हुई है ना नीचे बॉक्स, इसमें होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट पे। मैं इसका प्रैक्टिकल भी बच्चों आप लोगों को दिखाऊंगी। हम फ्राइडे को प्रैक्टिकल करते हैं, तो कल मैं आपको इसका प्रैक्टिकल सेंड करूँगी। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में क्या आएगा आपका, ये एक टूल बॉक्स होता है, वो पूरा ओपन हो जाता है, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स टूल होते हैं। टेक्स्ट में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं। जैसे ही आप करोगे तो देखिए कॉर्नर पे ए बना हुआ है, जिस पे देखिए एरो भी बना हुआ है ना, एक पेज सा ओपन हो रखा बॉक्स बना हुआ है, चूज़ अ टेक्स्ट बॉक्स। जैसे आप चूज़ कर लोगे, आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए वो वहाँ पे दिखाई देने लग जाता है। जैसे ही आपको वो बॉक्स दिखाई देगा तो उसमें देखिए अलग अलग शेप आएगी। जैसे कि अब आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है। 6 पॉइंट ऑन द फॉर्मेट टैब, क्लिक द मूव डाउन एरो इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप। A drop down menu of text style will appear. Select the style you want to use. जैसे ही आप देखेंगे कि मूव डाउन एरो करोगे तो वहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट को आप कैसा लुक देना चाहते हैं वो आपका वहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। ये देखिए फॉर्मेट वाला आ रहा है, यहाँ पे अलग अलग है ना। नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं, देखो ए को बोल्ड है और उसमें अलग अलग शेप है और डिज़ाइन भी दिया है। सेव वाटर देखिए कैसे लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे आप करोगे आप उसको चेंज कर सकते हैं। द टेक्स्ट विल अपीयर इन द सिलेक्ट स्टाइल। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेंज द फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट कलर फ्रॉम द होम टैब। अब उसके बाद क्या करो, जैसे आपने स्टाइल चेंज किया आप कलर चेंज कर सकते हो, उसका कोई भी कलर, कोई भी उसकी आउटलाइन, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप चेंज करोगे तो क्या होगा, आपका वर्ड आर्ट, जो भी वर्ड है वो चेंज हो जाएगा। एंड सेकेंड इज़ योर एडिटिंग वर्ड आर्ट। अब हम सीखेंगे कि हम वर्ड आर्ट को कैसे एडिट करते हैं। टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ वर्ड आर्ट टेक्स्ट, फॉलो दीज स्टेप। यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने वर्ड आर्ट में एडिटिंग करने के लिए। फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स और द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स हुज अपीयरेंस यू वांट टू चेंज। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है, जो भी है, चाहे कुछ भी लिखा हो। जैसे यहाँ पे देखिए सेव वाटर लिखा है ना, नीचे बॉक्स में सुने सेव वाटर सिलेक्ट किया, ऊपर अलग था अब नीचे अलग है। Second, click the text effect drop down arrow in the word art style group of the format tab। अब देखिए ये चीज़ें हमें कहाँ मिलेगी, एडिट वाली फॉर्मेट में। जैसे आप फॉर्मेट में जाओगे वहाँ पे क्या होता है, आपका टेक्स्ट इफेक्ट्स दिखाई देता है। टेक्स्ट इफेक्ट्स में वर्ड आर्ट स्टाइल में जाते ही आपको क्या मिलेगा, आप अपने जो भी वर्ड है उसको एडिट कर सकते हैं।
A drop down menu of effects will appear. Move the mouse over transform and select a transform effect from the menu that appears. अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे सर्कल कर रही हूँ, ये जो लास्ट इस साइड है, यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग अल्फ़ाबेट है, अलग अलग स्टाइल है। जिन जिन स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे वो स्टाइल आपको वहाँ पे शो होने लग जाएगा। द टेक्स्ट विल ट्रांसफॉर्म इनटू द सिलेक्टेड स्टाइल, और जो भी आपने टेक्स्ट लिया उसी स्टाइल में सिलेक्ट हो जाएगा। और आपको वो कंफर्म लगता है तो आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक कर दीजिए, वो हो जाता है, क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। आप यही नहीं, आप कुछ भी लिखते हो उसको चेंज कर सकते हो, बोल्ड के साथ साथ इटैलिक कर सकते हो, शैडो दे सकते हो, रिफ्लेक्शन, आपका वो कर्व करके आए वर्ड, सेंटर से मूव करके आए, 3D रोटेशन हो, ये सब चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं एडिटिंग में। साथ ही साथ और क्या चीज़ें हैं, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें और चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। चेंजिंग कलर्स ऑफ वर्ड आर्ट। अब आप वर्ड आर्ट के कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसका चेंज करने का, बस कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको जो भी चीज़ें करनी है सब एक स्टेप वाइज होती है, तो इसका स्टेप्स समझते हैं। टू चेंज द एग्जिस्टिंग कलर ऑफ वर्ड आर्ट टेक्स्ट, फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स कंटेनिंग द वर्ड आर्ट हुज कलर यू वांट टू चेंज। सबसे पहले आपको वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है वर्ड आर्ट का जिसमें आपको कलर चेंज करना है। सेकेंड, फ्रॉम द फॉर्मेट टैब क्लिक द टेक्स्ट फिल बटन इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप एंड चूज द डिज़ायर कलर ऑप्शन। अब क्या करेंगे आप, जैसे आप फॉर्मेट टैब पे जाएंगे टेक्स्ट फिल आएगा। टेक्स्ट फिल का मतलब है जो आपने टेक्स्ट लिया है उसमें कलर फिल करना है, और उस कलर में वर्ड आर्ट स्टाइल में ही जाके आप क्या करोगे, जो भी कलर आपको चाहिए। क्या होता है, हमारे बेसिक कलर के साथ साथ कुछ और कलर्स भी होते हैं जो उसमें मेंशन होते हैं। आप जो भी कलर लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करोगे क्या होगा, आपका वो कलर आपके वर्ड आर्ट में शो होने लग जाता है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे कि कभी एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी, उसमें कई बार होता है ना, आपके जो वर्ड्स हैं वो सर्कल में घूम के आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या रहता है, वर्ड आर्ट का कलर और स्टाइल होता है। नाउ इंसर्टिंग शेप। अब आपने सभी ने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग शेप्स होती हैं, अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं। वो शेप्स कैसे आती है, अब हम ये सीखते हैं। इंसर्टिंग शेप्स, यू कैन ऐड अ वेराइटी ऑफ शेप टू योर डॉक्यूमेंट। आप बहुत सारी वेराइटी की शेप्स दे सकते हैं, इंक्लूडिंग एरोज, कॉल आउट्स, स्क्वेयर्स, स्टार्स एंड फ्लो चार्ट शेप्स। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं, वहाँ पे इतनी मतलब कि बहुत ही सारी अनलिमिटेड आपकी शेप्स होती है। देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे जो बॉक्स बना हुआ है ना, जिस पे मैं बॉक्स बना रही हूँ, यही आपका क्या है, पूरी वर्ड आर्ट के शेप्स हैं। इसके अंदर कुछ भी शेप्स ले सकते हो। टू इंसर्ट अ शेप फॉलो दीज स्टेप, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सिलेक्ट द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक द शेप्स बटन, फॉलो फ्रॉम द इलिस्ट्रेशन ग्रुप। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ शेप विल अपीयर। जैसे आप इलिस्ट्रेशन में जाएंगे, इंसर्ट टैब में शेप से करोगे, इलिस्ट्रेशन आ जाएगी बहुत सारी, उसमें आप जो जो शेप चाहिए उस पर क्या करोगे, क्लिक करना था। सिलेक्ट द डिज़ायर शेप, जो भी शेप चाहिए आपको उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक एंड ड्रैग द शेप टू द डिज़ायर लोकेशन टू ऐड इट टू योर डॉक्यूमेंट। और जो भी आपको शेप चाहिए उस पर क्लिक कीजिए और वो डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट में अपीयर होगी तो आपको उसका क्या दिखाई देता है, पिक्चर दिखाई देने लग जाता है। इफ़ यू वांट यू कैन एंटर टेक्स्ट इन अ शेप। अगर आप चाहते हो कि आपके टेक्स्ट में क्या हो, शेप में क्या हो, टेक्स्ट भी आए, तो वो भी आ जाता है। देखिए ये जो बो बनी हुई है, सिंपल बो है, और साइड में जो बो बनी हुई है उसमें क्या है, वेलकम लिखा हुआ है। व्हेन द शेप अपीयर इन योर डॉक्यूमेंट यू कैन बिगिन टाइपिंग। You can then use the formatting option on the home tab to change the font size of the color of the text. अब क्या करोगे, आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, इस बो को छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, उसमें जो आपने लिखा है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। किसमें जाके, होम टैब में जाकर। सिलेक्ट द शेप टू गेट द फॉर्मेट टैब ऑन द टॉप ऑफ द विंडो। अब क्या करेंगे, आपको शेप के उसमें
ठीक है, सिलेक्ट करनी है, फॉर्मेट करनी है, तो फॉर्मेट टैब में जाएंगे और वो विंडो अपीयर हो जाती है। नाउ यू कैन यूज दी शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स ऑप्शन टू मेक चेंज इन दी शेप। अब क्या करना है, आपकी शेप तो आ गई, शेप के अंदर कोई और कलर फिल करना है, उसकी आउटलाइन कैसी देनी है, ये सब चीज़ें वहाँ पे शो होने लग जाती है। देखो नीचे ये येलो कलर का बो बना हुआ है ना, ये क्या है अलग, देखो इसमें फिल किया गया है, रेड कलर है, इसकी आउटलाइन सॉरी येलो कलर, और जो आउटलाइन है वो रेड कलर से की गई है, और पीछे एक हार्ट की ब्लू कलर की क्या की गई है, शेप बनाई गई है। तो ये सब क्या है, ये इंसर्टिंग शेप्स के साथ पार्ट्स हैं उसके, जो आपको क्या करने हैं, मतलब कि जब यूज़ करते हो तो आप इन सब शेप्स का यूज़ करते हैं। You may insert multiple shapes and change their order as explained below. For example, you have inserting following two shapes. देखिए यहाँ पे टू शेप है, एक हार्ट शेप है, एक बो की शेप है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब आप सिर्फ MS वर्ड में ही कर सकते हैं और किसी में नहीं कर सकते हो, तो बहुत ध्यान से आपको ये करना होता है। You will notice that the first shape is hidden behind the second shape. You can bring the hidden shape on the top. Just right click on the shape at the top and select the send to back option from the menu. अब देखिए मैंने आपको दिखाया था ना, पीछे बो थी, बो में क्या था, हार्ट पीछे था। अगर उस हार्ट को आप फ्रंट में लाना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आपको राइट क्लिक करना है उसी शेप पे। राइट क्लिक करोगे तो वो शेप क्या होगी, टॉप पे आ जाएगी, और जो आपकी फ्रंट वाली थी वो बैक ऑप्शन पर चली जाएगी। इस तरीके से आप बेटा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हो। शादी कार्ड्स होते हैं, आपके बर्थडे कार्ड्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के बर्थडे कार्ड्स या फ्रेंडशिप कार्ड्स, अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें। तो बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे। इसका जो वर्क है मैं आपको सेंड करती हूँ। बाय।